Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. आज डियर स्टूडेंट्स हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये बहुत दफ़ा पास्ट पेपर में आया हुआ है। लिमिटिंग रिएक्टेंट इसके नाम से ही पता चल जाता है वो चीज जो लिमिटेड होती है, वो चीज जो थोड़ी होती है, वो जो अपनी कम अमाउंट में हो, जितना हमें चाहिए उससे थोड़ा हो, दैट इज लिमिटेड। अगर हम इसको डिफाइन करें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। यानी डेफिनेशन आ जाए तो आप लिखेंगे द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। ये स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट से क्या मुराद है? यानी जितना बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक चाहिए था, ये उससे कम दिया गया है। डिसाइड तो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से करना है ना, कितना कितना चाहिए। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कम दिया गया है तो दैट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। और अगर ये लिमिटिंग होगा तो इट विल बी कंज्यूम्ड अर्लियर इन द रिएक्शन, और अगर ये अर्लियर कंज्यूम हो जाएगा तो इट विल कंट्रोल द रिएक्शन। ये रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब है रिएक्शन इसी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है प्रोडक्ट की अमाउंट को भी यही कंट्रोल कर रहा है। यानी जब लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा तो प्रोडक्ट की अमाउंट डिफाइन हो जाएगी। याद रखिएगा, ये उन रिएक्शंस पर अप्लाई नहीं होता जो खत्म नहीं होते। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल रिएक्शंस। लिमिटिंग रिएक्टेंट के मुताबिक रिएक्शन खत्म होना चाहिए, रिएक्शन कंप्लीट होना चाहिए। जैसा कि स्टोइकियोमेट्री भी कहती है, ऑल रिएक्टेंट्स आर चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट्स। चूंकि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये खत्म ही नहीं होते, इसका मतलब है ये उन पर अप्लाई नहीं होने वाला। डियर स्टूडेंट्स, व्हाई लिमिटिंग रिएक्टेंट? हम लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज ही क्यों करते हैं? हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अमाउंट क्यों नहीं यूज कर लेते? हम एक को ज्यादा और दूसरे को कम क्यों रखते हैं? तो उसकी दो वजूहात हैं। नंबर वन, टू मेक द रिएक्शंस फास्टर। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन किस वजह से होता है? रिएक्शन इज ड्यू टू कोलिजन्स। रिएक्शन कोलाइड करने की वजह से होता है। जितनी ज्यादा कोलिजन्स उतना ज्यादा रिएक्शन। और अगर हम रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो इसका मतलब है कोलिजन्स ज्यादा होंगी, क्योंकि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा कोलिजन्स। तो हम क्या करते हैं, हम किसी रिएक्टेंट को एक्सेस डाल देते हैं ताकि कोलिजन्स बढ़ के रिएक्शन फास्ट हो जाए। दूसरी वजह है टू कंज्यूम एक्सपेंसिव रिएक्टेंट कंप्लीटली। हमारे पास दो रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो हम चाहेंगे कि जो एक्सपेंसिव है वो ना बचे, वो जाया ना हो, वो सारा कंज्यूम हो जाए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन तो हम हवा से ले लेते हैं, सस्ता है। हाइड्रोजन बड़ी एक्सपेंसिव गैस है, तो हमारी ख्वाहिश होगी कि ये सारी खत्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फिर ऑक्सीजन को एक्सेस लेंगे क्योंकि वो सस्ता है। तो जो एक्सपेंसिव रीजेंट होता है उसको मुकम्मल तौर पर रिएक्शन करवाने के लिए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और सस्ते वाले को एक्सेस ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हैं। हमारे पास ब्रेड के 2 स्लाइस हैं और हमारे पास एक कबाब है। अब अगर हमने सैंडविच या बर्गर बनाना है तो एक बर्गर बनाने के लिए हमें 2 स्लाइस चाहिए और एक सैंडविच चाहिए। बाकी चीजें नेग्लेक्ट करें अभी कि हमें इसके लिए चीज भी चाहिए है, सैलड भी चाहिए, बड़ी चीजें चाहिए हैं। लेकिन हम मेन इंग्रेडिएंट देख रहे हैं कि 2 हमारे पास स्लाइस हैं और एक कबाब है।
दोनों को मिला के हम बर्गर बना लेंगे। अभी हम चीज को, स्पिनच है और बाकी चीजें जो है उनको निगलेक्ट कर रहे हैं। तो 2 स्लाइस और 1 कबाब मिले तो 1 बर्गर बनता है। अगर हमारे पास 4 स्लाइस हों तो कबाब कितने चाहिए? 2। जितने स्लाइस होंगे कबाब उससे आधे चाहिए, और जितने स्लाइस होंगे बर्गर उससे आधे बनेंगे, सैंडविच आधे बनेंगे, या जितने कबाब होंगे उतने ही बर्गर बनेंगे। अब देखिएगा, हमारे पास 58 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स है। फर्ज करें हमारे पास 58 स्लाइस हैं, तो 58 स्लाइस के मुताबिक 1 बर्गर बनाने के लिए 2 स्लाइस चाहिए एक सैंडविच के लिए, तो इसका मतलब क्या है? 29 बनेंगे। अगर हमारे पास 30 कबाब हों तो इसका मतलब है 30 बनेंगे। अब देखें, अगर इसको देखें स्लाइसेस को तो 29 बनने चाहिए, अगर कबाब को देखें तो 30 बनने चाहिए। अब हर स्लाइस, 2 स्लाइस मिलते हैं तो 1 कबाब मिलता है, तो क्या बनता है? 1 बर्गर। यानी 20, अगर हमारे पास ये 58 स्लाइसेस हैं तो हमें कबाब कितने चाहिए? 29 चाहिए। इसका मतलब है 29 बर्गर बनेंगे। तो फिर कबाब हमारे पास 1 बच जाएगा। कबाब क्या है? एक्सेस रीजेंट है, और स्लाइसेस लिमिटिंग हैं क्योंकि स्लाइसेस हमारे पास खत्म हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम वाटर की एग्जांपल ले लें, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, 2 हाइड्रोजन के मोल, 1 ऑक्सीजन का और 2 वाटर के। 2 हाइड्रोजन के मोल का मास कितना होता है? 4 ग्राम, क्योंकि ये 2H2 4 हाइड्रोजन के एटम है, ये सब में आना था। इसी तरह 32 ग्राम ऑक्सीजन है, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन है 32 आएगा, और वाटर कितने मोल बने? 2 मोल, 2 वाटर का 36 होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक देखें, ये 4 है, ये 32 है, दोनों को मिलाएं 36 बन गया। इसका मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर मैं इसको 4 की बजाय 8 कर दूं, यानी मैं इसको डबल कर दूं, तो मुझे ऑक्सीजन भी डबल चाहिए होगा। 32 को 64 कर दिया, वाटर भी डबल बनेगा, 36 की बजाय 72। अगर मैं 4 को हाफ करके 2 कर दूं, अगर इसको 2 कर दूं, तो ये 32 की बजाय 16 रह जाएगा, और ये 36 की बजाय 18 बनेगा। इस तरह हम डिसाइड कर लेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि हमें कौन सा रिएक्टेंट कितना चाहिए और प्रोडक्ट कितना बनेगा। देखिएगा जरा, हमारे पास वाटर है, अगर 4 ग्राम हो हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन हो तो ये 36 बनता है। अब मैं हाइड्रोजन को 4 ग्राम ही रखता हूं, ऑक्सीजन बढ़ाकर 64 कर देता हूं। अब देखिए, हमें 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन 64 नहीं चाहिए, हमें 4 ग्राम के लिए तो 32 चाहिए। इसका मतलब है हमें जो चाहिए वो 32 है। 4 ग्राम हाइड्रोजन, ये 32 कितना वाटर बन गया? 36। तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? ये जो ऑक्सीजन 64 ग्राम है हमें नहीं चाहिए थी, हमें 32 चाहिए थी, क्योंकि ये 4 हो तो ये 32 चाहिए इक्वेशन के मुताबिक। इसका मतलब है ये ज्यादा था। हाइड्रोजन तो सारा खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? हाइड्रोजन 0 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम बच जाएगा। इसका मतलब है हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? लिमिटिंग, और ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस है। अब वाटर कितना बना? 36 ग्राम। किसने कंट्रोल किया? हाइड्रोजन ने, क्योंकि हाइड्रोजन थोड़ा है, जब हाइड्रोजन खत्म होगा ऑक्सीजन तो पड़ा रहेगा, कितना? 32। तो रिएक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारे पास कंट्रोल यहाँ पर हाइड्रोजन कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की? 3 स्टेप हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है पास्ट पेपर में। पहला स्टेप, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। कहां से? फ्रॉम गिवन मैसेज। आपको जो मैस दिए गए होते हैं उनसे आप मोल निकाल लें, और जब रिएक्टेंट के मोल निकल आएंगे तो आप प्रोडक्ट के भी निकाल लेंगे, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है? कंपेयर करके निकाल लें, किसके साथ? रिएक्टेंट के साथ। और फिर देखें जो थोड़े मोल दे, द रिएक्टेंट दैट गिव्स लेसर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लिमिटिंग। अब 2 रिएक्टेंट हैं, उनके मोल निकालें, दोनों रिएक्टेंट से कंपेयर करके प्रोडक्ट के मोल निकालें, और जिसने थोड़े मोल दिए हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जिसने ज्यादा मोल दिए वो एक्सेस होगा। बनेंगे वही जितने लिमिटिंग चाहेगा। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज,
अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, टेकन इन लेसर क्वांटिटी इन ग्राम्स एज कंपेयर टू अदर रिएक्टेंट्स, ये गलत है। जब तक टेकन इन लेसर क्वांटिटी इन ग्राम्स होता तो थोड़ा है, लेकिन देन स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट लिखना चाहिए यहाँ पे। इज टेकन इन लेसर क्वांटिटी इन वॉल्यूम, ये भी गलत है। गिव्स मैक्सिमम प्रोडक्ट, गलत है। गिव्स मिनिमम प्रोडक्ट, ये ठीक है क्योंकि ये कम प्रोडक्ट देता है, जल्दी कंज्यूम हो जाता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इससे शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने कर लिया आज कि ये विच इज लेसर इन अमाउंट देन स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट। फिर है मैनी केमिकल रिएक्शन इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएक्टेंट, कैसे, जैसे देखिए कंबशन ऑफ मीथेन है तो मीथेन लिमिटिंग है, ऑक्सीजन एक्सेस है। जैसे बर्निंग ऑफ पेट्रोल है, पेट्रोल लिमिटिंग है और ऑक्सीजन एक्सेस है। जैसे बर्निंग ऑफ वुड है तो वुड क्या है, लिमिटिंग है और ऑक्सीजन एक्सेस है। ये देखिए कितनी दफा पास पेपर में आ चुका है। इसी तरह 11 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये आप सॉल्व करेंगे बैलेंस इक्वेशन लिख के। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताएंगे, मैं सॉल्व करवाऊंगा। इसी तरह कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल रिएक्शंस, क्यों, क्योंकि वो तो खत्म ही नहीं होते। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट तो ये कहता है रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा क्योंकि एक रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन तो कभी खत्म नहीं होते, इनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमेशा मौजूद रहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि ये लेस देन स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट होता है, ये जल्दी खत्म हो जाता है, ये खत्म होता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, स्टॉप होगा तो जितना प्रोडक्ट ये चाहेगा फिर उतना ही बनेगा, उसके बाद एक्सेस जितना मर्जी पड़ा रहे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। 6, हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज आइडेंटिफाइड, कैसे पता करते हैं, वही 3 स्टेप इसके, पहले रिएक्टेंट के मोल निकालें, फिर प्रोडक्ट के, और फिर देख लें थोड़े मोल कौन देता है प्रोडक्ट के। इसी तरह व्हाई इन एक्सपेरिमेंटल वर्क वन और मोर रिएक्टेंट्स आर यूज्ड इन एक्सेस, देखें डियर स्टूडेंट्स कितने ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्यों एक्सेस में यूज करते हैं, टू मेक द रिएक्शन फास्टर, एक बात हमने पढ़ी थी, और दूसरा टू कंज्यूम द एक्सपेंसिव रिएजेंट कंप्लीटली। थैंक यू वेरी मच।